हे बीसीस व्हाट्सअप पर क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा एनिमी सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि एक बहुत ही खतरनाक एनिमी सीरीज है। इस एनिमी सीरीज का एपिसोड 1 कल ही रिलीज हुआ और मैंने इसको देखा, मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा लगा। तो मैंने सोचा चलो तुम लोग के लिए भी इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन कर देता और मैं लेके आया हूँ माई स्टेप मदर डॉटर इज माई एक्स एपिसोड 1 एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए हुए। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लोंडा और एक लोंडिया एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। तभी उसकी माँ आती है और उनको चुप कराते हुए बोलती है, मिजितो और यूमी तुम लोग अभी भी घर पे क्या कर रहे हो? मुझे लगा था तुम लोग घर से बाहर जाने वाले हो, लेकिन तुम लोग तो अभी भी घर पे ही हो। तुम लोग नहीं जाने वाले हो क्या बाहर? हमारा लौंडा मिजितो कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी फिर से उनकी मॉम उनको बोलता है, अगर तुम लोग बाहर जाने वाले हो तो तुम लोग बुक स्टोर चले जाना। यूमी को बुक स्टोर जाना बहुत ज्यादा पसंद है। उनकी मॉम मिजितो को ये सब बोलने के बाद वो फिर से मिजितो को बोलते, मिजितो मैं अब चलती हूँ, तुम यूमी का ख्याल रखना। यह बोलने के बाद उनकी मॉम घर से चली जाती है काम करने के लिए। काम करना भी जरूरी है भाई, काम नहीं करेगा तो पैसा कैसे आएगा? पैसा नहीं आएगा तो फिर खाना कैसे खाओगे? जिस वजह से उनकी मॉम चली जाती है काम करने के लिए। अब लोंडो तुम लोग का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को यूमी से ज्यादा उसकी मॉम ज्यादा खूबसूरत दिखती है। उसकी मॉम खतरनाक दिख रही है भाई साहब, दिल फिदा हो गया उस पे। उनकी मॉम को वहां से जाने के बाद यूमी मिजितो को बोलती है, किस बुड़बक लड़के के साथ मुझे रहना पड़ रहा है? मेरे को ऐसे बुड़बक लड़कों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यूमी तो मिजितो की बेइज्जती कर देता है, लेकिन मिजितो अपना बेइज्जती सहने वालों में से लौंडा नहीं है। मिजितो भी यूमी को बोलते है, मेरे को भी तेरे जैसे बुड़बक लड़की के साथ नहीं रहना है। कौन इतनी बेवकूफ लड़की के साथ रहना चाहता है? यानी कि उनकी मॉम को वहां से जाने के बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करने लगते हैं। कभी यूमी मिजितो की बेइज्जती करती है तो कभी मिजितो यूमी की बेइज्जती करता है। यानी कि दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करने में पीछे नहीं हटते हैं। दोनों के बीच ये सब चीजें होने के बाद रात हो जाती है। रात में हमें दिखाया जाता है पूरी फैमिली मिलके डिनर कर रहे होते हैं। तभी यूमी की मॉम मिजितो के डैड को बोलती है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं यूमी की मॉम और मिजितो के डैड क्यों बोल रहा हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि मिजितो के डैड ने यूमी की मॉम से शादी किया है, यानी कि रीमैरिज किया है। और दोस्तों तुम लोग को अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं सिंपल शब्दों में बताता हूँ। दरअसल बात ऐसी है, मिजितो और यूमी दोनों एक दूसरे के अपने भाई बहन नहीं है। यानी कि मिजितो और यूमी के माँ बाप एक नहीं है और दोनों एक दूसरे से खून से रिलेटेड नहीं है। यानी कि दोनों एक दूसरे के स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर, यानी कि दोनों के माँ बाप ने फिर से शादी कर लिया है एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों अब तुम लोग को पता चल ही गया होगा कि आखिरकार मैटर क्या है। तो चलिए अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो यूमी की मॉम मिजितो के डैड को बोलती है, हमारी शादी करने से पहले मुझे लगा था हमारी बेटी और हमारे बेटे को इस शादी से प्रॉब्लम होगी, लेकिन लग नहीं रहा है कि दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों अच्छी तरह से रह रहे हैं, यानी कि हम लोग की शादी सफल रही। अब हम लोग अच्छी तरह से रह सकते हैं। मिजितो और यूमी अपने माँ बाप की ये सारी बात सुन रहे होते हैं। तभी यूमी मिजितो को बोलती है कि हमारे माँ बाप बहुत ज्यादा खुश है, हमारे माँ बाप को हमारे पास्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बट व्हाट द फक, यूमी के यह बोलने के बाद हमें पता चलता है कि पास्ट में यूमी और मिजितो एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। यानी कि उनके मॉम और डैड के बीच शादी होने से पहले वे एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद उनकी मॉम और उनके डैड का शादी हो गया। अब वे दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के भाई बहन बन चुके हैं। मतलब इस रिश्ते को हम लोग क्या नाम दे भाई, क्या नाम दे? बोलो यार, क्या ही नाम दे इस रिश्ते को। डिनर करने के बाद मिजितो अपने रूम जाता है। मिजितो के रूम जाने के थोड़ी देर बाद यूमी मिजितो के रूम में आ जाती है। मिजितो के रूम आने के बाद यूमी मिजितो को बोलती है, मिजितो अब हम लोग भाई बहन बन चुके हैं, यानी कि एक भैया हुआ तो एक बहन हुआ, एक दीदी हुई तो एक भाई हुआ। तो अब जबकि हम लोग के एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम ऐसा करना, तुम मुझे दीदी बुलाना, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बुलाऊंगी। लेकिन मिजितो ऐसे कैसे जाने दे सकता है? मिजितो बोलता है, नहीं तुम मुझे भैया बुलाना, मैं तुमको अपनी बहन बुलाऊंगा। यानी कि दोनों के बीच इस बात पे बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। दोनों में से कोई भी हारने का नाम नहीं लेता है, जिस वजह से यूमी एक गेम खेलने को बोलते हैं। वो गेम का रूल बताते हुए बोलते हैं कि इस गेम में जो भी हारेगा वो छोटा बन जाएगा, जो भी जीतेगा वो बड़ा बन जाएगा। इसके बाद यूमी गेम का रूल बताती है। गेम का रूल बताते हुए बोलते हैं कि हम लोग भाई बहन जो भी करते हैं हम लोग भाई बहन की तरह ही करेंगे, लेकिन जिसको भी शर्म लगेगा, यानी कि हम लोग के पुराने रिलेशनशिप को याद करके जिसको भी ये चीज करने में शर्म लगेगा वो हार जाएगा। यूमी मिजितो को ये सब बताने के बाद वो मिजितो को बोलते, मिजितो क्या तुमको ये चैलेंज मंजूर है? मिजितो बोलता है, हाँ हाँ मेरे को ये चैलेंज मंजूर है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, तुमको हरा
कर मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनूंगा। मिजितो के चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद ही यूमी मिजितो के पर्सनल चीजें छूने लगता है। जब मिजितो यूमी को अपना पर्सनल चीजें छूते हुए देखता है, मिजितो यूमी को मना करता है अपने पर्सनल चीजें छूने के लिए, पर यूमी मिजितो को बोलती है बहन तो अपने भाई का कोई भी चीज छू सकती है, इससे तो भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी कि तुम मुझे अपनी बहन की तरह नहीं सोचते हो, हमारे पुराने रिलेशनशिप के बारे में तुम सोच रहे हो। यानी कि मिजितो तुम इस गेम्स के रूल तोड़ रहे हो, यानी कि तुम ये गेम हार रहे हो, यानी कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन बन रही हूँ। मिजितो जब ये सुनता है वो बोलता है कि ना 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 मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूमी तुमको जो चीजें छूना है तुम छू सकती हो, मैं ये गेम नहीं हारने वाला, मैं तुमको अपनी छोटी बहन बना के ही रहूंगा। और इसी के साथ शुरू होता है पिछले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भाई बहन बनने का सफर। मिजितो और यूमी के बीच ये सब होने के बाद अगले दिन सुबह मिजितो और यूमी जाते हैं स्कूल। अब यूमी इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है कि सारे लोंडे उसको देखते ही रह जाते हैं। अब कोई लोंडे इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखेगी तो लोंडे तो लाइन मारेंगे, लोंडे उसको पटाने की कोशिश करेंगे ही, जिस वजह से यूमी के क्लासमेट भी जो है यूमी को पटाने की कोशिश करने लगते हैं। जब अपना मिजितो को इस बात का पता चलता है, मिजितो को बहुत ज्यादा जलन लगता है उन लोंडो को, बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है उन लोंडो पे। जब यूमी को पता चलता है कि मिजितो को जलन लग रहा है और उसको गुस्सा लग रहा है इस बात पे, यूमी जाती है उन लोंडो के पास। उन लोंडो के पास जाने के बाद वो मिजितो को बुलाती है। मिजितो को बुलाने के बाद वो उन लोंडो को बोलती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं तुम लोग से प्यार नहीं कर सकती। पर उन लोंडो को पता लगता है कि यूमी और मिजितो भाई बहन है, जिस वजह से वे लोंडे बोलते हैं कि तुम लोग तो भाई बहन हो, फिर तुम लोग एक दूसरे से कैसे प्यार करते हो। तो यूमी बोलती है कि हम लोग भाई बहन है तो क्या हम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, मैं अपने ही भाई से प्यार करती हूँ, तुम लोग की इस बात से कोई दिक्कत। यूमी उन लोंडो को यह सब बोलने के बाद मिजितो के साथ वहां से चली जाती है। व्हाट द फक यार, इस एनिमी सीरीज में का हो रहा है। वे दोनों भाई बहन बन चुके हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के प्यार को अभी भी भूल नहीं रहे, दोनों एक दूसरे से अभी भी प्यार करते, दोनों एक दूसरे के लिए अभी भी केयर दिखा रहे हैं। पर मेरे को पता है यार, पहले प्यार को कोई भी भूल नहीं सकता। मेरे को पता है तुम लोग भी एक दूसरे के प्यार को नहीं भूल पा रहे, क्योंकि पहले प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं तुम लोग के साथ हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं, तुम लोग माँ बाप ने फिर से शादी कर लिया तो। ये सब होने के बाद यूमी और मिजितो स्कूल से घर जाते हैं। घर जाने के बाद जब डिनर के टाइम वे लोग डिनर कर रहे होते हैं, यूमी को ये बात सोचकर बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है जो उसने स्कूल में किया था, जिस वजह से यूमी मिजितो को बोलती है मिजितो आज जो कुछ भी मैंने स्कूल में बोला और क्या तुम उस सबको अपने दिमाग से निकाल दो, वो सब तुम भूल जाओ, मैंने वो सब ऐसे ही बोल दिया था। बट व्हाट द फक, मिजितो क्या बोलता है, मिजितो बोलता है कि मैं तो वो तो पहले ही भूल चुका, मैं वो सब याद क्यों रखूंगा, हम लोग तब भाई बहन हो चुके हैं, भाई बहन को ऐसी चीजें याद नहीं रखना चाहिए। जब यूमी ये सब सुनते है यूमी को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होता है। अब जबकि यूमी को इस बात से एम्बेरसमेंट हुआ है, जिस वजह से यूमी जब डिनर के बाद नहाने जाती है, नहाने के बाद वो टॉवल में ही मिजितो के पास आ जाती है, टॉवल पहन के वो मिजितो के पास खड़ी हो जाती है ताकि अपनी यूमी मिजितो का एम्बेरसमेंट फील करवा सके। मिजितो तो एम्बेरस नहीं होता है, बल्कि कुछ ऐसे कांड होते हैं जिस वजह से यूमी खुद एम्बेरस हो जाती है। पर अपना मिजितो कोई लफवा नहीं है, अपना मिजितो है जेंटलमैन, और जेंटलमैन का काम ही है लड़कियों को एम्बेरस फील नहीं करवाना, जिस वजह से अपना मिजितो भी जो है यूमी को एम्बेरस नहीं होने देता है, जिस वजह से मिजितो और यूमी के बीच का प्यार और बढ़ जाता है। दोनों के बीच कुछ कांड होने ही वाला होता है, तभी बेल रिंग बजता है और उनके माँ बाप आने लगते हैं। जब दोनों अपने माता पिता का आवाज सुनते हैं, दोनों जिस हालत में थे वे लोग को समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वे लोग क्या करेंगे, जिस वजह से मिजितो जो है यूमी को टेबल के नीचे छिपा देता है। उनके माँ बाप वहां पर आते हैं, उनके माँ बाप जब सिर्फ मिजितो को वहां पर देखता है, उनके माँ बाप पूछते हैं कि यूमी कहाँ गई, यूमी कहीं नहीं दिख रही है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आगे की स्टोरी हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम लोग टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी बकचोदियां भी करते हैं, बहुत सारे एनिमे भी वहां पर अपलोड करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है या फिर एनिमे रिलेटेड बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हो, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको फॉलो करने का मन करे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और दोस्तों मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद।